दोस्तों आए दिन प्लेन क्रैश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी क्रम में अब राजस्थान के चूरू जिले के जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जगुआर ट्रेनर विमान ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। और इस घटना को लेकर भारतीय वायुसेना ने दुख भी जताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। साथ ही हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो आंतरिक जांच है उसके आदेश भी दिए। ये जो जांच है इस बात की डिटेल्स समीक्षा करेगी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त आखिर हुआ कैसे। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वह इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना का कहना है कि हम बहादुर पायलटों की शहादत को सलाम करते हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि धमाके की बात जो वहाँ पर स्थानीय भी कह रहे हैं। जानकारी ये आई शुरुआती जानकारी के अनुसार कि प्लेन का मलबा एक खेत में मिला और साथ ही मानव अंग भी बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुकी थी। और हादसे के तुरंत बाद गाँव में अफरा-तफरी मच गई थी। ये धमाके की आवाज़ थी और स्थानीय लोगों ने ये बताया कि ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया और इसके बाद धुआँ और आग की लपटें उठती दिखी। ग्रामीणों ने खेतों में लगी आग को बुझाने की कोशिश भी की। अब इन सब के बीच में देखें तो कई सारी चीजें सामने आई है। स्थानीय पुलिस अधिकारी कमलेश का कहना है कि विमान दोपहर करीब-करीब 1:25 पर गिरा और हादसे के बाद जिला कलेक्टर अभिषेक सुड़ाना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही सेना की राहत और जांच की टीम वहां पर घटनास्थल तक पहुंचने की बात कही गई। इधर भारतीय वायुसेना का कहना हुआ कि हादसे के वक्त विमान ट्रेनिंग पर था। अब 5 महीने में ये तीसरा विमान हादसा है। आपको देखना चाहिए कि पिछले जो 5 महीने के अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जगुआर प्लेन दुर्घटना जो शिकार हुआ है, इससे पहले 7 मार्च को अंबाला में और 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जगुआर ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अंबाला में पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे थे, लेकिन जामनगर हादसे में भी एक पायलट की मौत हो गई थी। इसके बाद सीएम भजनलाल की बात करें तो राजस्थान के सीएम भजनलाल हैं और उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया। कहना हुआ कि चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के जो विमान है दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और घटना के तुरंत बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति दे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, उन्होंने कहा कि मलबे के आसपास जो शव हैं, उन्हें उनके टुकड़े को बिटोरा गया। अब इसके बाद जो हादसे क्यों हुए इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। दहशत का माहौल है वहां पर और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो पुलिस बल है उसे भी लगाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विमान की जो दुर्घटना इसकी जो संख्या है इन दिनों दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब चाहे वजह जो भी हो जांच के बाद पता चले, लेकिन इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों आखिर विमान आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और इससे जो पायलट हैं उनकी जान की क्षति हो रही है, तो फिर उनकी जान जा रही है, तो फिर ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इन तमाम सवाल का जवाब लोग भी ढूँढ रहे हैं और जाँच में भी यही सवाल ढूँढा जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसे घटना घटित हुई? ये कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुँची हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे।